तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आइए आज हम बात करने वाले हैं कि जो कोर्ट में केस चल रहा है उसमें आखिर हो क्या रहा है। और कुछ लोगों का कहना ये भी है कि जो अदर स्टेट के इतने लोग बाग चिढ़े हुए हैं अदर स्टेट वालों से कि बस पूछो मत। उनका एक ही मुद्दा है बस कि अदर स्टेट वाले कैंडिडेट जो हैं उनको कैसे भी करके निगेटिव कर दो। उनका और कोई मुद्दा है ही नहीं। बस उन्हें एक ही चीज़ है कि कोई भी टॉपिक एक लेके और उनको निगेटिव कर दो बस। ठीक है, मैंने एक राहुल मिश्रा भैया हैं जो बिहार की वीडियो बनाते हैं, मैंने उनकी काफ़ी वीडियो देखी, अच्छी भी लगी हैं। पर आज उनकी वीडियो देख के यार मन थोड़ा टूट गया। 2-3 बार मैं देखा वो यही बात कर रहे हैं कि जो अदर स्टेट के बच्चे हैं उनके लिए ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तुम बना रहे हो, पर दूसरे अदर स्टेट के बच्चों को निगेटिव क्यों कर रहे हो भाई। क्या ऐसा किसी हाई कोर्ट ने, वहाँ की जो बिहार की हाई कोर्ट है पटना, उसने ऐसा आदेश दे दिया है कि भैया अदर स्टेट के बच्चों को हम नहीं रखेंगे, या फिर उसने ऐसा पहले बोल दिया है कि हो सकता है हम आगे जाके ना रखें, या उसने नोटिफिकेशन जो एक्सपेंडेड डेट बढ़ाई थी, जो डेट उसमें जिसमें उसने बोला आईएनसी सूटेबल नहीं मांग रहे थे और बीएनआर से रजिस्ट्रेशन भी नहीं मांगा उन्होंने, या उसमें उन्होंने लिखा था कि हम आगे जाकर उन बच्चों को सिलेक्शन नहीं देंगे। तो भाई आपका क्या हक है कि आप अदर स्टेट के बच्चों को निगेटिव करें। दूसरी बात, भाई आप लोग कभी तो मुद्दा बना लेते हो कि स्लिप भरनी वहाँ पे अनिवार्य है, कभी आप मुद्दा बना लेते हो कि बीएनआरसी जो है वो अनिवार्य है। तो मेरी उन लोगों से ये रिक्वेस्ट है, भाई आपने अगर फॉर्म भरा है, फॉर्म देखा है, तो आप उस चीज़ को बोलें कि हाँ भाई इस फॉर्म के अंदर स्लिप को लेके एक अदर ऑप्शन था और उस ऑप्शन में ये लिख रहा था कि 4000 की स्लिप आपको भरनी अनिवार्य है। अगर ऐसा कोई ऑप्शन था जिसमें स्लिप भरनी थी, रजिस्ट्रेशन नहीं भरना था उस एक्सपेंडेड डेट वालों में, तो हमें बताएं भाई। फॉर्म तो हमने भी भरा है, हमें तो ऐसा कोई ऑप्शन नज़र नहीं आया। आपको आया है तो आप हमें बता दें भाई, प्रूफेबल चीज़ें करें ना। जब कोर्ट ने आदेश दे दिया कि बीएनआरसी नहीं चाहिए, तो फिर तुम्हें लगता है कि बीटीएससी कोर्ट से अगेंस्ट जाके उसको बोलेगा, उसको करेगा, हाई कोर्ट के अगेंस्ट जाएगा बीटीएससी? नहीं हो सकता ना। कुछ लोग जो हैं बार बार भाई, बच्चे कुछ लोग हैं वो कमेंट कर रहे हैं क्योंकि वो उन लोगों को क्या कर रहे हैं, निगेटिव करे जा रहे हैं बच्चों को कि हाँ भाई उनको नहीं दिया जाएगा, कुछ भी नहीं किया जाएगा। अब मैंने उन मिश्रा भैया की उसमें देखा वीडियो में, तो वो इस चीज़ को लेके बातें कर रहे हैं और भी बहुत सारी वीडियो है जो इस चीज़ को लेके बात कर रही है। इसमें लिखा क्या है भाई, उक्त सभी प्रमाण पत्र अंक पत्र वही मान्य होंगे जिसके उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल्य ऑनलाइन आवेदन पत्र में किया है। उक्त सभी प्रमाण पत्र अंक पत्र की संख्या एवं निर्गत तिथि का उल्लेख ऑनलाइन आवेदन में किया जाना व वही विहित कॉलम में अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा एवं उक्त सभी प्रमाण पत्र अंक पत्र दिनांक 23/5/2025 तक का निर्गत होना अनिवार्य है। अब तुम मुझे ये बताओ, ये 23/5 जो डेट है और जो डेट एक्सपेंडेड वाली डेट आई थी, ये उसके बाद की डेट आती है या उससे पहले की डेट है? मैं उन लोगों से यही पूछना चाह रहा हूँ। जब हाई कोर्ट ने ये बोल दिया कि भाई बीएनआरसी नहीं चाहिए, बीएनआरसी नहीं चाहिए और आईएनसी भी नहीं चाहिए मुझे, अब कौन सी डेट में बोला भैया उन्होंने डेट में बोला हमसे कि वो जो नहीं चाहिएगा वो हमें 7/6 से 13/6 तक में नहीं चाहिए। तो भैया ये जो डेट आ रही है ये 13/6 है या 5 है, मुझे तो ये बता दो आप। जब उसने बोल दिया कि नहीं चाहिए तो ये डेट का मतलब ही नहीं बैठ रहा। इसकी डेट का जो मतलब है वो ये है, जो आपका रजिस्ट्रेशन है, जो आपकी मार्कशीट है, जो आपका डिप्लोमा है, उसका मतलब है जो आप पास आउट हो ना डिप्लोमा में, वो आप इससे पहले के होने चाहिए। यानी कि जो बच्चे पास आउट हैं इससे पहले के रजिस्ट्रेशन है वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो अदर स्टेट का हो, चाहे वो बिहार स्टेट का हो, कहीं का भी हो। अगर बिहार के बच्चे भी इस डेट के बाद फॉर्म भर रहे हैं, उन्होंने पहले ही भर दिया है, अवैध तरीके से भर दिया फॉर्म उसने, और रजिस्ट्रेशन उनका आया है, मान लो ये 5 है और 23/6 में उनका 23 या 13/6 मान लो, 23/6 मान लो, कुछ भी मान लो, उसमें आ रखा है तो वो नहीं है एलिजिबल। रजिस्ट्रेशन का खेल है भाई साहब, ये उस चीज़ का खेल नहीं है कि बीएनआरसी जो है वो आपका 23 का होना अनिवार्य है। भाई जब बीएनआरसी मांगा ही नहीं है तो 23 में मैं क्या करूँगा लेके, मांगा ही नहीं, उसने बोल दिया साफ नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए।
अब जो लोग ये कह रहे हैं कि कोर्ट जो है इस केस को लेके मतलब अपनी जो रुचि है वो नहीं दिखा पा रही है। अब मुझे एक बात बताओ, हाई कोर्ट है भाई वो, उसके पास और अदर भी केसेस होते होंगे। अब आप एक ही केस को बार बार ले जाके भेजते रहे कि भाई बीएनआरसी को क्यों नहीं रख रहे हैं आप अदर स्टेट के बच्चों को। जब उसने एक बार दे दिया कि भाई आईएनसी मत लो, बीएनआरसी मत लो, बस छुट्टी। अब बार बार आप एक ही चीज़ को लेके जाएंगे, हाँ, चाहे अदर स्टेट का बच्चा हो या बिहार वाला बच्चा हो जिसने अदर स्टेट से पढ़ा है, उनके लिए एक ही बात लेके जाएंगे तो कोई कोई उसमें लॉजिक रहा? फिर उसमें जब उसने बोल दिया नहीं चाहिए, बार बार एक केस को लेके जाएंगे, वो रुचि क्यों दिखाएगा? वो तो पागल और समझ रहा है ना। ठीक है, जिस लड़की की वजह से डेट एक्सपेंड हुई, मैं उसका शुक्रिया करता हूँ, क्योंकि उसकी वजह से ही मैं फॉर्म फिल कर पाया था और अदर बच्चे भी कर पाए। अब मेरा मानना ये है, जो केस में जो भी वो केस चल रहा है, वो सिर्फ केस जो अब है ना, वो सिर्फ जीएनएम और सिर्फ बीएससी को लेके है भाई, बीएससी को लेके है, और तीसरी बात उसमें नहीं है। और ये जो जितने भी जीएनएम वाले लगे पड़े हैं ना दवा के पीछे, लग लो आप जितना लगना है भाई, बीएससी को आप नहीं काट सकते, इस बात का ध्यान रखना। बीएससी नर्सिंग को आप उससे मेरे ख्याल से तो निकाल दो कि आप उसको वहाँ से हटवा लोगे। अब कारण क्या है, क्योंकि अगर हटाना होता ना तो वो जो हाई कोर्ट के जज हैं, जस्टिस सर हैं, वो उसको कब का कर चुके होते, क्योंकि जब वो डेट एक्सपेंडेड करने में इतना समय नहीं लिया, उन्होंने तुरंत कर दिया, तो वो इस चीज़ को भी कब का कर चुके होते। तो बीएससी तो उसमें एलिजिबल है। और केस को आगे बढ़ाने वाले जो भी है ना यार, आप अपनी वजह से शायद आप या तो क्वालिफाई मार्क्स नहीं लेके आ पाए, और अगर लेके आ पाए हैं तो यार फिर आप क्यों इतना मतलब बीएससी को कोस रहे हो यार? पढ़ो, आप पढ़ के आप ऐसे अपने अंदर एलिजिबिलिटी लाओ कि आप किसी भी चीज़ में जा सको। बीटीएससी है तो आपको ओपिनियन दिया आपके लिए तो और अच्छी बात है, उसने एक्सपीरियंस नहीं मांगा जीएनएम वालों से। अगर एक्सपीरियंस मांग लेता तो लग जाते तुम्हारे। तो मेरा मानना है कि आप सभी लोग उस केस को, जो भी है, जो भी बच्चा वो केस कर रहा है यार, उसको हटा लो, रिज़ल्ट आने दो, आपका भी भला हो जाएगा और दूसरों का भी भला हो जाएगा जो इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, और मेरी अदर स्टेट वाले बच्चे हों या बिहार के वो बच्चे हों जिन्होंने अदर स्टेट से किया था और उनके पास बीएनआर से नहीं था, तो आप किसी भी फर्जी वीडियो के चक्कर में ना आए भाई। मैं बहुत रिसर्च किया हूँ इन चीज़ों के लिए, और मैंने देखा है कि जितने भी लोग मतलब वीडियो व्यूज़ के चक्कर में उल्टी सीधी वीडियो डाल देते हैं, बस उनको व्यूज़ से मतलब है। कोई नेगेटिविटी में जा रहा है, कोई बच्चा डिप्रेस हो रहा है, कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, उन्हें मतलब नहीं है, उन्हें बस एक ही एम है उसका, व्यूज़ कम जाएँ कैसे भी। तो मेरा मानना है कि ये जो 23 तारीख थी ये रजिस्ट्रेशन को लेके है कि आपका जो पास आउट है वो आप इससे पहले के होने चाहिए। दूसरी बात, जो आप अदर स्टेट के बच्चों के लिए बोल रहे हैं कि स्लिप वगैरह ज़रूरी थी, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने भी फॉर्म भरा है, कोई ऑप्शन ऐसा मुझे नज़र नहीं आया जिसमें स्लिप भरने के लिए उसने बोला हो। जो स्टार का था वो सभी के लिए भाई था, बीएनआरसी में भी था मतलब स्टार का ऑप्शन, बट जब उसने हाई कोर्ट ने मना कर दिया बीएनआरसी मत लो, तो अब उस स्टार की कोई वैल्यू नहीं रह गई। पहली बात भाई आपको मैं बता दूं, ठीक है। और अदर स्टेट के बच्चे जिनके अच्छे मार्क्स आ गए हैं ना, 60+ हैं भाई, उनके लिए तो ऐसे मानो कॉन्ग्रेचुलेशन है, अभी से ही निश्चित है उनका, कंफर्म बिल्कुल, ठीक है। और भाई आप सभी यार व्यूज़ देखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप लोग निगेटिव हों, और मैं समय समय पे आपको ये चीज़ें बताता रहूँगा। और कमेंट में ज़रूर बताना आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और कितने आपके नंबर आ रहे हैं। और बस, धन्यवाद।